नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, आपकी साइंस टीचर। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल फार्मूलाज के बारे में अच्छे से पढ़ा था, कैसे केमिकल फार्मूला हम बना रहे थे वैलेंसी कॉन्सेप्ट बेस पे। और साथ ही साथ हमने लास्ट में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा था कि एक शॉर्ट फॉर्म में जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, और फिर उन केमिकल फार्मूलाज को यूज करके हमने केमिकल रिएक्शंस को फॉर्म किया था। तो आज उसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी कई कैटेगरीज होती है, और जो एग्जाम्स पे आता है ऐसे आता है कि रिएक्शंस दी होगी और आपको बताना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज, कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो एक एक करके हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे और आप लोग का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कैसा केमिकल चेंज है। तो जो फर्स्ट हम टाइप डिस्कस करेंगे वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन एज इट्स नेम सजेस्ट समथिंग इज गेटिंग कंबाइंड, यानी कि इसमें क्या कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूल, टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन to form a single compound. Such kind of reactions are known as combination reaction. इसमें combination होगा, एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि सोडियम के दो एटम्स प्लस एक क्लोरीन मॉलिक्यूल, सोडियम एंड क्लोरीन, ये क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन डीकंपोजिशन रिएक्शन। कल भी मैंने एक एग्जांपल में इस रिएक्शन को डिस्कस किया था, डीकंपोजिशन रिएक्शन। decomposition reactions. decomposition में जैसे कि कुछ आपको नेम से लग रहा है कि डिकम्पोज करेगा, मॉलिक्यूल टूटेगा, यानी कि वन और मोर कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड विल डिकम्पोज इन मोर देन वन, टू और मोर मॉलिक्यूल्स। एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड में वो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि वो डिकम्पोज कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये हमने पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूल लिया है और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये जो मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होगा, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म होगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो देखिए, ये एक मॉलिक्यूल है, इस क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है दो मॉलिक्यूल्स में, दो तरह के कंपाउंड्स में ये इसका डिकम्पोजिशन हुआ है। अगर हम एक एग्जांपल और इसका लें तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है जैसे, तो इसका अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम का ऑक्साइड फॉर्म होगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। तो ये इस तरीके से आपने देखा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी जिसमें कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, यानी कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन में मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं अलग अलग कंपाउंड्स में। इसके बाद हम देखेंगे
कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कंबशन में क्या होगा, कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन जैसे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन होता है तो उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको हम कंबशन कहेंगे। कोई एक हम हाइड्रोकार्बन ले लें, जैसे कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। मीथेन का अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन रहा है और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहा है। अब देखिए ये फॉर्म हो रहा है H और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये मीथेन मॉलिक्यूल हो गया 2 3, अब बैलेंस हो गई है। अब ये मीथेन मॉलिक्यूल था, इसका कंबशन हुआ, कंबशन के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये एयर मॉलिक्यूल है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है न्यूट्रलाइज हो रहा है, यानी कि एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। अब देख कैसे, एक एसिड ले लिया, मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और इसकी रिएक्शन कराई हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। हाइड्रोक्सिल आयन अगर किसी चीज में है तो बेसिक नेचर में होता है और H प्लस आयन है यानी कि एसिडिक है। अब ये रिएक्शन हुई, क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, ये एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है और क्या बना है, ये वाटर बना है। तो देखिए when acid and base react to form salt and water, this kind of process is known as neutralization reaction, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है। एसिड का जो pH होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो क्या होता है आपको पता होगा, 7 से लेस देन 7, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल का होता है, ठीक है। लेकिन 7 से ज्यादा 14 के बीच का जो pH होता है वो बेस का होता है। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है और एक सॉल्ट बन रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ये रिएक्शन जो है वो किस कैटेगरी में आएगी, इस टाइप की रिएक्शन आएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आएगी। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, देखिए इसका नाम देखते जाइए, उसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेस करने का क्या मतलब होता है कि किसी की जगह पर जाकर उसकी जगह ले लेना। सिंपली अगर हम इसको समझना चाहें तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस a less reactive element from its compound, this kind of reaction is known as displacement reaction। अब जैसे कि जिंक है और हमने उसका कॉपर सल्फेट में इसको इंट्रोड्यूस किया, जिंक को कॉपर सल्फेट में हमने इंट्रोड्यूस किया, तो जिंक क्या है, ये मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। ये नहीं कह रही कॉपर इज नॉट रिएक्टिव, बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। So what will it do? It will displace this element। तो यानी क्या होगा, ये खुद इसकी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को फ्री कर देगा।
तो देखिए क्या हुआ, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली ना, ये कंपाउंड था, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड था, इस कंपाउंड में कॉपर की जगह पर जिंक आ गया, तो जिंक ने क्या किया, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लिया और इस सॉल्यूशन से कॉपर को सेपरेट कर दिया, तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद इसी तरीके से अगर यहाँ पर दो कंपाउंड हो, सपोज मान लीजिए यहाँ पर तो एक ही कंपाउंड है, लेकिन अगर हम कहें कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस कि ions will be exchanged, two compounds will be there and the ions of both compounds will interchange with each other, double displacement, double displacement reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो कंपाउंड होंगे, दोनों में कंपाउंड कैसे होता है, उसमें एक एनायन होता है, कैटायन होता है, आप पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं, दोनों के जो एनायंस है या कैटायंस है वो आपस में चेंज हो जाएंगे कंपाउंड्स की और दो नए प्रोडक्ट बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, देखिए दो कंपाउंड है, बेरियम क्लोराइड में क्या है, बेरियम पे +2 चार्ज होता है, क्या है ये कैटायन है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, ये एनायन है, इस तरीके से सोडियम इज अ कैटायन, सल्फेट रेडिकल इज अ एनायन, ठीक है। अब क्या है, बेरियम जो है, बेरियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे सोडियम सल्फेट या आपस में रिएक्ट करेंगे, इसकी जो आयन, इसका जो प्लस आयन है वो इसके माइनस वाले आयन के साथ कंबाइन करेगा और इसका जो कैटायन है वो इसके एनायन से कंबाइन करेगा तो क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल आयन जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो जाएगा बताइए, बेरियम जो है वो सल्फेट के पास आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन गया। अब बेरियम सल्फेट ही तो बनेगा, बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, यहाँ पे 2 क्यों लगा था, क्योंकि सल्फेट की 2 थी और सोडियम की 1 थी, पर यहाँ पे कुछ नहीं लगा क्योंकि सल्फेट की भी 2 -2 और बेरियम की +2, तो बेरियम सल्फेट बन गया और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बन गया, देखिए बैलेंस भी है रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड बन गया, तो देख रहे हैं ना आप लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, बेरियम जो था वो सल्फेट के पास आया और सोडियम जो था वो क्लोराइड के पास आया, तो डबल आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। आप देखिए इसको डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ इसको डिकम्पोजिशन भी पढ़ते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं। आप देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज प्रेसिपिटेट, जब किसी भी कंपाउंड में आप देखते हैं एक्वस पार्ट जो उसका होता है, लिक्विड पार्ट, इट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द पॉट, और जो उसका इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो क्या करता है, वो ऊपर आ जाता है इन प्रेसिपिटेट फॉर्म, इनसॉल्युबल फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म में वो ऊपर फ्लो करता है, और जो लिक्विड फॉर्म होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो जो ऊपर का आता है वो प्रेसिपिटेट होता है, तो ऐसी रिएक्शन इन विच अ solid precipitate is formed during the chemical change, during the reaction, such kind of reactions are known as precipitation reaction, precipitation reaction, ठीक है, precipitation, इसका एग्जाम्पल देख लें हम प्रेसिपिटेशन का, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, देखिए सोडियम क्लोराइड लिया और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इनका जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सोडियम, ये सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट के लिए हमेशा नीचे का एरो लगाते हैं, और कोई भी गैस अगर फॉर्म हो रही है तो उसमें हम अपवर्ड डायरेक्शन का एरो लगाते हैं, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ और साथ ही साथ क्या फॉर्म होगा, सोडियम नाइट्रेट
जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, क्योंकि भाई प्रेसिपिटेट ऊपर आ गया, नीचे जो एक्वस फॉर्म था, एक्वस फॉर्म में हमारा सोडियम नाइट्रेट आ जाएगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमारा सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा। तो इस तरीके की आपने रिएक्शंस देखी। अब आपके एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आएगी और आपको उसका काइंड बताना होगा, किस तरह की रिएक्शन है, क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, कंबशन हो रहा है कि, तो आप देखिए अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो आप बताइएगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, मॉलिक्यूल टूट रहा है नए नए मॉलिक्यूल्स में, तो क्या हो रहा है, वो डिकम्पोजिशन, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल टूट गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, फिर कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन आप सीधे से देखिएगा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग हो रही है, बर्निंग हो रही, इट मींस कि क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। ज्यादातर हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है उनका, और दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये कंबशन हो गया। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन, आप सीधे सीधे अगर कोई एसिड और बेस है, एसिड को कैसे पहचानेंगे, H+ आयंस होते हैं एसिड में, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं बेस में। एसिड और बेस आपस में कंबाइन करेंगे, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ये न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखिए जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड द न्यू कंपाउंड विल फॉर्म। जिंक ने क्या किया है, कॉपर का प्लेस ले लिया है और जिंक सल्फेट। डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जब टू कंपाउंड्स आर रिएक्टिंग, ठीक है, रिएक्टेंट्स में कोई भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स है एंड देयर आयंस आर गेटिंग एक्सचेंज्ड। ठीक है, इसका आयन इसके केटायंस के साथ कंबाइन कर लेगा और इसका केटायन इसके आयन के साथ कंबाइन करेगा। डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे हम, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बेरियम सल्फेट and sodium chloride. Now the precipitation reaction. When in any reaction, any solid precipitate is formed during the reaction and another compound which is remain in the aqueous form, such kind of reactions are known as precipitation reactions. So in this way, आज के लेक्चर में हमने रिएक्शंस के टाइप्स को डिस्कस किया कि किस तरह से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो है वो केमिकल चेंजेस में हो रही है और हम कैसे उनकी नेमिंग करेंगे कि ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, कि ये प्रेसिपिटेशन है या फिर ये न्यूट्रलाइजेशन है। इस तरीके से हमें रिएक्शंस कुछ मिल जाएगी और हम उसमें फाइंड आउट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम रिएक्शंस को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना आ गया है, हमारा वैलेंसी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और अच्छे से हमने इक्वेशंस भी इक्वेशंस बनाना भी हमने सीख लिया है, बैलेंस करना सीख लिया है और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी हमारी अच्छे से क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।